छत्तीसगढ़ में देश की दत्तक पुत्र माने जाने वाली संरक्षित जनजाति कोरबा के बच्चे की मौत का मामला इन दिनों सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने इसे लेकर बघेल सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी इसे कुपोषण से जोड़ रही है। पूरे मामले में बीजेपी ने पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा को लगाया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार पोषण आहार के वितरण को लेकर वाहवाही लूट रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक संरक्षित आदिवासी जनजाति के बच्चे की अच्छा आहार न मिलने पर मौत हो गई। बीजेपी का यह भी आरोप है कि इस परिवार का आज तक राशन कार्ड तक नहीं बना है। घटना सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है। भगवानपुर में बिपन राम करके एक व्यक्ति हैं जिनके 2 साल के बेटे की मृत्यु हुई है। इसमें सामने में 2-3 बातें आ रही हैं कि पहला तो वो बच्चा कुपोषित था, दूसरा ये कि उसको कुछ दिनों से उल्टी दस्त हो रहा था, तो जिसके बारे में जानकारी लिया गया। तो इसमें ये बात सामने आई है कि सरपंच जो है वो उनको खाना जो चावल है वो आपूर्ति करवाते थे। साथ ही इनका नाम जो है राशन कार्ड के लिए नहीं था, तो उसके लिए जोड़ने के लिए दिया गया है। और जो भी मतलब सहायता हो सकती है वो करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सरकार में आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रीगणों ने बड़े बड़े दावे किए थे कि कुपोषण से हम इस प्रदेश में एक भी मौत नहीं होने देंगे। बड़े बड़े होर्डिंग के विज्ञापन लगाए गए, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करके प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन आज क्या स्थिति है? जिस प्रकार से बलरामपुर के उस क्षेत्र में 2 वर्ष का बच्चा, जो सुरक्षित जनजाति का बच्चा था, वह कुपोषण से मौत के मुंह में समा जाता है। उधर इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर 15 साल बीजेपी सरकार ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देती तो ये हालात नहीं होते। बच्चे की मौत मामले में सरकार जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करेगी। इस घटना की जांच कराई जाएगी। इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है उसकी जांच कराई जाएगी। या जिसमें कोई भी दोषी होगा, लापरवाह होगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस घटना पे घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय आत्मावलोकन करें कि छत्तीसगढ़ में 15 साल उनकी सरकार थी। 15 सालों में राज्य में कुपोषण दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया। छत्तीसगढ़ सरकार गरीब आदिवासियों को निःशुल्क राशन बांट रही है। कोरोना काल में बघेल सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं भी शुरू की है, लेकिन अफसोस राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाली जनजाति के इस परिवार का राशन कार्ड तक नहीं बना। लेकिन आदिवासी बाहुल्य इस राज्य में 2 लाख से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड जरूर बन गए। इस गड़बड़ी का कौन जिम्मेदार है? 15 साल तक शासन करने वाली बीजेपी या फिर कांग्रेस जिसकी सरकार को बने 20 महीने हो गए हैं, या फिर वो मशीनरी जिसकी रगों तक भ्रष्टाचार घुस चुका है? इसका जवाब तो देना ही होगा। संकट में दत्तक पुत्र। जी हां, संकट में दत्तक पुत्र आ चुके हैं। और दरअसल बलरामपुर के भगवानपुर में एक 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के पीछे सियासत शुरू हो गई है। कुपोषण का आरोप बीजेपी लगा रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इस परिवार के पास राशन कार्ड तक नहीं था। वाकई फर्जी राशन कार्ड बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ में बने थे और निरस्त भी किए गए। लेकिन क्या वजह थी कि इस परिवार का राशन कार्ड नहीं बन पाया? बहुत गंभीर सवाल है। और आखिर अगर एक बच्चे की मौत इससे हो जाती है तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ और नहीं हो सकती। सिस्टम पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। दोषी कौन है? क्या 1 या 2 लोगों पर कार्रवाई करने से पूरा मामला ठीक हो जाएगा, या वाकई जड़ तक जाने की जरूरत है, मॉनिटरिंग की जरूरत है कि आखिरकार ये योजनाएं जमीनों तक पहुंचकर ठीक ढंग से लोगों को लाभ पहुंचा पा रही या नहीं है? कौन लोग हैं जो इस प्रकार की लापरवाही करते हैं और उसकी लापरवाही का खामियाजा ये परिवार, इस प्रकार के ग्रामीण आदिवासी भुगतते हैं? चर्चा आज इसी पर होगी क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है। खास मेहमान हमारे साथ हैं सच्चिदानंद उपासने जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत। अभय नारायण राय जी कांग्रेस से, स्टेट एडिटर धनविंद जायसवाल जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। उपासने जी, एक मौत हो जाती 2 साल के बच्चे की और राशन कार्ड उसका नहीं बन पाता, सियासत उस पर शुरू हो चुकी है। आप लोगों ने कुपोषण का आरोप लगाया है। कांग्रेस कहती है कि 15 साल आप लोगों ने जो किया उसे भरने में समय लग रहा है।
क्या सियासत की भेंट चढ़ जाएगा इस मासूम बच्चे की मौत? प्रथम दृष्टया सारे जो तथ्य हैं, सारा घटनाक्रम है, वो इस बात को साबित करता है, इस बात की ओर इंगित करता है, ये जो मौत है ये कुपोषण से हुई मौत है। जिसके घर में राशन न हो, रात को भोजन न हो, उसका राशन कार्ड न हो, और जिस प्रकार से उसके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो न हो, और आखिर उसमें जो कुपोषण के तत्व थे उसको किसी प्रकार से ये बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई कि हम जो है कुपोषण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, सुपोषण अभियान चलाएंगे। उसको दिया गया नाम कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। लेकिन यदि वास्तव में यह अभियान था तो इसमें तो जाकर जो है इसको कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ को बनाने की जो बात कही थी, तो एक दाना ही जो है चावल का वो बताता है कि वास्तव में योजना कितनी इनकी धरातल पर उतारी गई है, उसमें कितने भ्रष्टाचार हैं, कितने उसमें मनमानी की गई है, किस प्रकार से राशन कार्डों को बंदर बांटा। आप शहर में भी देख लें कि जिन राशन कार्डों को केवल अपनी फोटो लगाने के लिए और वापस लिया गया था, आज तक अनेक वार्डों में शहरी क्षेत्रों में यह हालत है कि वो राशन कार्ड उनके घरों तक नहीं पहुंचे हैं, वो राशन से आज भी वंचित हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में तो हाल इनका बुरा है। जिस प्रकार से केवल हमारी फोटो लग जाए, हमारा का निशान लग जाए, इसलिए वो कार्ड वापस ले लिया जाए। बड़ा संगीन आरोप है कि आप लोगों ने एक बड़ा अभियान चलाया, सुपोषण अभियान आप लोगों की महत्वाकांक्षी योजना भी है, और उस अभियान के चलते हुए अगर एक 2 साल के बच्चे की मौत हो जाती है तो वाकई बहुत चिंता की बात है। सिस्टम पर सवाल उठता है। सबसे पहले तो उस मौत पे मैं अफसोस प्रकट करता हूं कि बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए थी। कारण कुछ भी हो, उस बच्चे की मौत नहीं होना चाहिए थी। मैं बच्चे की मौत पर दुख प्रकट करता हूं। बलरामपुर जिले के वाड्डफ नगर जनपद पंचायत के भगवानपुर गांव में जो एक पारा है, मीना पारा, वहां ये परिवार रहता था। गांव से थोड़ा बाहर रहते हैं लोग। इस बच्चे की माता का डेथ हो चुका है। 2 साल का बच्चा बिना माँ का बच्चा है, और उसका पिता इसको छोड़ के जा चुका है। पिता ने दोनों बच्चों को छोड़ दिया और दोनों बच्चों को उसका नाना पालन पोषण कर रहा है। नाना चला जाता है काम में, तो बच्चों के घर में देखरेख की भी बड़ी समस्या है। ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। और मौत का कारण कुछ दिन से पहले बच्चे को उल्टी दस्त हो रहा था, बुखार था। डॉक्टर के पास लेके गया उसका नाना। डॉक्टर ने दवाइयाँ भी लिखी, लेकिन वो उसका नाना जिस कारण से भी दवाई बच्चे को नहीं दे पाया। तो मौत का कारण कुपोषण ही है या मौत का कारण वो बीमारी है? मौत का कारण कुछ भी हो, मौत अफसोसजनक है। जहां तक अभी मैं सच्चिदानंद जी को सुन रहा था, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अभय जी, बहुत सच्ची बात आपने करने के लिए एसडीएम जाने की जाते हैं। बातें सुनी होगी। वहां के एसडीएम ने इस बात को करते कहा है कि राशन कार्ड नहीं बना था, भूख से मौत हुई थी। मैं आपको एक मिनट और मैं अपनी पूरी बात कर लूं, फिर आप मुझसे प्रश्न करिएगा। आज वहां पे मनोज पिंगुआ जी जो वहां के प्रभारी सचिव हैं, वरिष्ठ अधिकारी है, वो वहां पे हैं बलरामपुर में। कलेक्टर के साथ उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली है। सीएमएचओ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। बहुत जल्दी जांच का परिणाम आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कमेटी गठित की है। उनके कमेटी की जांच का भी हम सबको इंतजार रहेगा कि वो कमेटी लिखित में रिपोर्ट दे दे। प्रेम साय जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी विधानसभा है। एक भी लापरवाही वहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रही बात राशन कार्ड की, तो मैं आपको फिर कहना चाहूंगा एसडीएम की बात, अगर आपने हमारे पैकेजिंग में सुनी होगी तो उनका कहना था राशन कार्ड नहीं बना और कुपोषण से मौत हुई। इस बात को एसडीएम कह रहे हैं अभय जी। भूपेश बघेल की सरकार में राशन कार्ड समस्या नहीं है, क्योंकि हम बिना राशन कार्ड के राशन दे रहे हैं। राशन कार्ड है कि नहीं है ये प्रश्न नहीं है। अभी लॉकडाउन के पीरियड में मार्च के महीने से सभी लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन दिया जा रहा है। भाजपा जांच कर ले तो घर में राशन था कि नहीं, वो समस्या नहीं है। राशन कार्ड नहीं बना अगर, तो ये दोषी इसके लिए सचिव और वहां का जो खाद्य विभाग का अधिकारी है उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन राशन कार्ड की जानकारी ये है कि जो फर्जी राशन कार्ड भाजपा ने 15 साल में बना दिए थे, उसको हम लोगों ने सत्यापन करने का, हमारी सरकार के सत्यापन के आदेश के बाद बहुत लोग सत्यापन कराने नहीं आए।
हो सकता है इसमें से कोई घटना हो, लेकिन मौत तो मौत है। और अकेले बलरामपुर जिले में ठीक है भाई जी, चलिए मैं आपसे, हालांकि मैंने जो सवाल किया आपने जवाब दिया नहीं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा जवाब लेने के लिए। 12% को पोषण, नवीन जी, मौत 2 साल के बच्चे की हुई है, 12% को पोषण, सभी के अलग अलग यहाँ पर तर्क सामने आ रहे हैं, क्या फिर हकीकत कहीं ना कहीं दब जाएगी? कांग्रेस यदि ये कह करके पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कुपोषण दूर करने के लिए क्या किया, तो ये कोई तर्क नहीं है। यदि उन्होंने पिछले 15 सालों में कुछ नहीं किया तो आपको पिछले 2 सालों में आपको कुछ करना था। ये पूरा का पूरा जो मामला है ये सिस्टम की नाकामी का मामला है, सिस्टम के फेल होने का मामला है, सिस्टम के तानाशाही अधिनायकवादी रवैये का परिणाम है। यदि सरपंच ये कहती है कि मेरे कहने पर सचिव ने भी राशन कार्ड नहीं बनाया, तो ऐसे सचिव को बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? पूरा पंचायती राज सिस्टम कोलैप्स हो गया है यदि सरपंच के कहने पर सचिव काम नहीं कर रही है तो। एसडीएम खुद मान रहे हैं कि कुपोषण का शिकार था, एक टाइम भोजन मिलता था, दूसरे टाइम भोजन नहीं मिलता था। आखिर जब राशन कार्डों का सत्यापन किया गया, उसमें जो परिवार वंचित रह गए अपने राशन कार्ड, तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर रहा था? यदि जो कोरवा, पंडो, बिरहोर जैसे विशेष संरक्षित जनजातियां हैं जिनको राष्ट्रपति अपना दत्तक पुत्र कहते हैं, उनको भी सरकार यदि राशन नहीं पहुंचा पा रही है, सिस्टम उन तक अनाज नहीं पहुंचा पा रहा है, जबकि राज्य सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है, किसी को भूख से मरने नहीं दिया जाएगा, किसी को कुपोषित नहीं रहने दिया जाएगा। राज्य सरकार की मंशा बहुत साफ है। इसके बावजूद यदि उस मंशा के अनुरूप काम करने वाला सिस्टम तैयार नहीं हो पाता है, सिस्टम आज भी उसी तरीके से काम करता है जो अंग्रेजों के जमाने में सिस्टम काम करता था, उसी ढर्रे पे चलने वाला सिस्टम है, तो ऐसे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अभय नारायण जी, इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो राज्य सरकार की मंशा को अनुरूप काम नहीं करना चाहते, राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतरने देना चाहते। यदि राज्य सरकार योजनाएं बनाती है, सुपोषण अभियान चलता है, तो उस बच्चे को, दो जो छोटे मासूम बच्चे हैं, उन तक अनाज क्यों नहीं पहुंचा, उन तक भोजन क्यों नहीं पहुंचा, ये देखने की जरूरत है। और पूरा का पूरा जो प्रशासनिक अमला है, सरकारी अमला है, वो आखिर कहाँ है, क्या कर रहा है? यदि बच्चों तक भी राज्य सरकार की योजनाओं को नहीं पहुंचाया जा पा रहा है, तो इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराना होगा। और किसी एक ग्राम पंचायत के सचिव या एक खाद्य अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा करके इससे मुक्ति नहीं पाई जा सकती। पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, और जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें किसी तरह की कोताही न बरते, ये उनके अंदर भय भी पैदा करना पड़ेगा। ये एक उदाहरण है, बल्कि छोटा सा कहा जाए, ये सामने जो मौत आया, ये एक बच्चे की मौत जो सामने आई, पता नहीं वहां पर ऐसे कितने बच्चे होंगे। उपासनी जी, आप लोगों ने भी टीम गठित की है, क्या उम्मीद करें इस टीम से? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे पूर्व गृह मंत्री हैं रामसेवक पैकरा जी, उनके नेतृत्व में, वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में टीम गठित की है, वो जाकर बारीकी से जांच करेगी। वैसे तो जांच सामने आ गई, सारे शासकीय अधिकारी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, स्वयं ये बखान कर रहे हैं कि ये मौत कुपोषण से है। वहाँ से एक और प्रदेश सरकार जो है 67,000 से अधिक कुपोषण से हमने मुक्ति पाली है, ये आंकड़े घोषित कर रही है। तो ये उस प्रकार के फर्जी आंकड़े घोषित करके ये सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम हर क्षेत्र में कर रही है, केवल ये नहीं है, हर क्षेत्र में इनका काम हो गया है। उपासना जी, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इस परिवार के पास क्या 2 साल पहले तक राशन कार्ड था और आज राशन कार्ड नहीं है? क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचने में चूक गए? देखिए, राशन कार्ड तो सबके पास थे, इन्होंने राशन कार्ड वापस लिया है और राशन कार्ड बाद में दिए नहीं है। हमारे इसमें तो व्यवस्था थी कि ग्राम पंचायत में हमने 2-2 क्विंटल चावल रखवाए थे। यदि कोई गांव का कोई भी जो है भूखा न रहे, यदि उसके पास अनाज नहीं है, तो उसका ग्राम पंचायत से वो सरपंच की जिम्मेदारी थी कि वो उसको भोजन वहां से उसमें से पहुंचा दे। ये और आपने तो रेडी टू ईट घर घर पहुंचाने की योजना बनाई, आपने गर्म भोजन कोरोना काल में कहा कि हम घर घर पहुंचाएंगे। तो आज इतनी महत्वपूर्ण जाति जो है, जनजाति है, वहां तक आप रेडी टू ईट नहीं पहुंचा रहे हैं, उनका गर्म भोजन नहीं पहुंचा रहे हैं, सूखा राशन नहीं पहुंचा रहे हैं। राशन कार्ड तो छोड़िए अलग, ये तो आपने घोषित की हुई योजना है कुपोषण के खिलाफ कि हम कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तो हम घर घर रेडी टू ईट पहुंचाएंगे, गर्म भोजन पहुंचाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने कोरोना संक्रमण में कहा कि अब गर्म भोजन पहुंचाना संभव नहीं हो रहा है, तो हम जो है सूखा राशन पहुंचाएंगे। तो जब आप राशन कार्ड भी नहीं होता, तब भी वो बच्चे, उस परिवार एक समय भूखा क्यों रहता? यदि उसके यहाँ वास्तव में आप सूखा राशन भी पहुंचाने की व्यवस्था आपकी जो प्रशासनिक मशीनरी है वो करती, तो यह स्थिति नहीं आती कि वो मौत
को समाज आपका जो है ठीक है। ये आपका सिस्टम फेल है। अभय जी पूरे तरह से मानते हैं system आपकी fail है। एक फेलियर तो है, अगर किसी एक की भी मौत होती है पंचायत में आपका सिस्टम फेल है वहां पर? देखिए, पूर्व मंत्री जी जो जांच आयोग के अध्यक्ष बने वही पहले मंत्री थे, वही विधायक थे, उन्हीं का क्षेत्र है। और अगर राशन कार्ड नहीं है और ये स्थिति है तो वो अपने आत्मे में भी झांक कर देखें कि वो 15 साल में हमको क्या दे गए। खैर, मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाऊंगा। सच्चिदानंद जी की बातों से, धर्मेंद्र जायसवाल जी की बातों से जो भी आवश्यक कदम इस मौत पे उठाने को होगा वो हमारा फर्ज है कि हम उसको उठाएं। और अगर सिस्टम फेल हुआ है तो सिस्टम ठीक करने का काम भी हमारा है। महिला बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, वहाँ के सचिव, वहाँ का सरपंच, जो दोषी पाया जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी जिले में एक बड़े अधिकारी की जवाबदेही तय हम लोग करेंगे कि वो अधिकारी इन बातों पर ध्यान दे और उनको देखे, क्योंकि मौत के बाद अगर हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। मुझे उस बच्चे की मौत का बहुत अफसोस है। सिस्टम फेल है तो सिस्टम ठीक किया जाएगा, लेकिन अब व्यवस्थाएं 15 साल की इतनी मिली हैं कि उनको करने में हमको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उन व्यवस्थाओं में मौत हो जाए ये सरकार की और हमारी मंशा नहीं है, इसका हमें अफसोस है। अबे जी ऊपर से जब योजनाएं चल रही है तो नीचे जाकर सिस्टम में फेल हो रहा है। और ये मैं कह रहा हूं बार बार कि ये तो सिर्फ एक बच्चे की मौत का मामला जो सामने आया, ऐसी अव्यवस्थाएं और भी जगह होंगी, तो मॉनिटरिंग की बहुत सख्त जरूरत है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उस बच्चे की माता नहीं है, उस बच्चे के पिता छोड़ के जा चुके हैं, नाना पाल रहे थे। परवरिश में भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी हुई है कि समय पे दवाइयाँ नहीं दी गई। उसको लगातार 4-5 दिन से उल्टी दस्त बीमारी थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और हो सकता है कि ये लापरवाही भी हो हमारे परिवार की, घर की, मैं तो उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन अगर उस बच्चे के कहीं भी कोई कमी की गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आपने एसडीएम की बात भी सुनी होगी। अभय जी आपने एसडीएम की बात सुनी होगी, उनकी और बातों पर मैं इशारा करना चाहूंगा। राशन कार्ड नहीं था, एसडीएम इस बात को बोल रहे हैं कि कुपोषण से मौत हुई। क्या एसडीएम गलत बयानी कर रहे हैं वहां पर, जो वहां पर जांच कर रहे हैं, जो वहां पर मौजूद थे? देखिए, मैंने बिल्कुल एसडीएम साहब को अगर जानकारी नहीं है तो उसको एसडीएम रहने का अधिकार नहीं है। मैंने कहा ना कि 4 महीने से बिना राशन कार्ड वालों को हम राशन दे रहे हैं, आंगनबाड़ी से सूखा राशन जा रहा है। अभी उपाध्याय जी ने भी कहा। भाई जी आप ये बोल रहे हैं कि आपको यहाँ बैठ के जानकारी है, एसडीएम को वहां रहकर जानकारी नहीं है। एसडीएम गलत बयान दे रहे हैं वहां पर, आपके ही सरकार के एक अधिकारी गलत बयान दे रहे हैं, आपका कहना है? ये सब 15 साल के अधिकारी हैं और ये केवल घर बैठे काम करते हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मतलब अधिकारी गलत बयान दे रहे हैं। धर्मेंद्र जी अधिकारी का कंट्रोल, अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है, अधिकारी कुछ भी बयान दे रहे हैं। अभय जी ये साफ कह रहे हैं यहाँ पर। धर्मेंद्र जी देखिए, ये सरगुजा जिले का वही इलाका है जहां रिवई पंडव की मौत 1990-91 में हुई थी। 1991 में जब रिवई पंडव की मौत हुई तो दिग्विजय सिंह ने आकर के वडरफनगर में धरना दिया था और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को सरगुजा का दौरा करना पड़ा था। इसके बाद भी उस इलाके में दोबारा किसी की भूख से या पोषण से मौत होती है तो ये सिस्टम के लिए शर्मनाक है। पूरा सिस्टम यदि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद भी उस इलाके में लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने में विफल होता है या वो भूल जाता है कि इस इलाके में यदि किसी की मौत भूख से होती है तो प्रधानमंत्री को आना पड़ता है, तो इस पर प्रशासन को फिर से अपने कार्यप्रणाली पर विचार करना चाहिए। यदि वहाँ एक बच्चा भूख से मर जा रहा है या कुपोषित होकर के मर जा रहा है और एसडीएम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ऐसी स्थिति है, तो उस एसडीएम को वहाँ एसडीएम रहने का अधिकार नहीं है, वहाँ के कलेक्टर को वहाँ कलेक्टर रहने का अधिकार नहीं है। आखिर एक पंचायत सचिव इतना कैसे निडर हो सकता है, ऐसा कितना निर्भीक हो सकता है कि वो सरपंच की बात को न माने, सरपंच के कहने पर भी उस परिवार का राशन कार्ड ना बनाए, उस परिवार को राशन ना मिले। यदि कोरोना काल चल रहा है तो राशन कार्ड की जरूरत भी नहीं थी, सीधे पंचायतों के पास अनाज पड़े हुए हैं। राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश है कि 1 क्विंटल अनाज पंचायत में होना चाहिए, वो खत्म हो जाए तो फिर से दोबारा 1 क्विंटल उठाने का उनको अधिकार है। इस तरीके से वो
निरंतरता में 2 राशन कुंटल खा सकते हैं। और यदि उस परिवार की 2 कुंटल रखना है, 2 कुंटल। तो ग्राम पंचायत की इस बात को ध्यान देना चाहिए था कि 2 क्विंटल रखना था, चलिए 2 क्विंटल ही रखना था। तो वहां तो 1 किलो चावल भी उस गरीब परिवार को यदि सरपंच नहीं दिला पा रही है तो उस सरपंच पंचायती राज व्यवस्था की क्या हालत हो गई है, ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। उपासना जी, आपसे फाइनल टिप्पणी। मैं सियासत में नहीं जाना चाहता, किसकी सरकार नहीं जाना चाहता, उस इलाके की ग्रामीण व्यवस्था, उस इलाके के लोगों की स्थिति सुधरनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इस पर किया जा सकता है? निश्चित ही ये सारी व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए। ये जहाँ पर वास्तव में जिन बातों की आवश्यकता है, ये स्वयं कह रहे हैं कि भाई वो 2-3 दिन 4 दिन से बीमार था, दस्त हो रहे थे, तो क्या वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है जो उसको भर्ती करके और उसकी उस बीमारी को नियंत्रित करता? क्या उस प्रकार की, यदि मान लो उसकी दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है तो केवल ये लिख कर के कहने से कि भाई उसने दवाई नहीं खरीदी उसके नाना ने, ये कहकर सरकार इतनी नहीं कर सकती। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो अस्पताल गया है तो अस्पताल जाने के बाद उसको उचित इलाज जो है, क्या वो इतना गरीब है कि वो अपने, जब उसके माँ पिताजी नहीं है, नाना जी उसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो ऐसे समय में सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि उसको वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया जाता, उसके उस दस्त और उसके उल्टियों की बीमारी का इलाज करके उसको स्वस्थ किया जाता। ये केवल बिल्कुल, वो भी संरक्षित जनजाति का। ये सवाल बहुत अहम है यहाँ पर उपासना जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है इस चर्चा में। आप सभी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा इसमें शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर यहाँ बैठे लोगों को दोषारोपण करना है तो ये वाकई चिंता की बात है। उस इलाके में जहाँ पर बरसों बरस से इस प्रकार के हालात बने हुए हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन उन इलाकों की हालात नहीं पकड़ते। आज का मुद्दा में इतना ही।